जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंगा गया और इस कारण जिसकी ग्रह आसक्ति छूट गई, उसे गृहस्थ आश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। जीव और परमात्मा दोनों एक हैं, इस बात को जान लेना ही ज्ञान है। वह एक के लाभ कर परमात्मा सुख भोगना सम्यक विज्ञान है। मैं ही देव हूँ, मैं ही भक्त हूँ, पूजा की सामग्री भी मैं ही हूँ, मैं ही अपनी पूजा करता हूँ। यह अभेद उपासना का एक रूप है। बहते पानी पर चाहे जितनी लकीरें खींचो, एक भी लकीर न खींचेगी। वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट न होगी। धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का सत्संग, धन्य है वे भक्त जो भगवत भक्ति में रंग गए। वैष्णवों को जो एक जाति मानता है, शालग्राम को जो एक पाषाण समझता है, सद्गुरु को जो एक मनुष्य मानता है, उसने कुछ न समझा। जो निज सत्ता छोड़कर पराधीनता में जा फंसा, उसे स्वप्न में भी सुख की वार्ता नहीं मिलती। जो धन के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पांत में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वदा स्त्री कामी है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। जब सूर्य नारायण प्राची दिशा में आते हैं, तब तारे अस्त हो जाते हैं। वैसे ही भक्ति के प्रबोध काल में कामादिकों की होली हो जाती है। सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई जप नहीं है। सत्य से सद्रूप प्राप्त होता है, सत्य से साधक निष्पाप होते हैं। अंतः शुद्धि का मुख्य साधन हरि कीर्तन है। नाम के समान और कोई साधन है नहीं। भक्त जहाँ रहता है, वहाँ सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। वह जहाँ खड़ा होता है, वहाँ सुख से महासुख आकार रहता है। अभिमान का सर्वथा त्याग ही त्याग का मुख्य लक्षण है। संपूर्ण अभिमान को त्याग कर भगवान की शरण में जाने से तुम जन्म मरण आदि के द्वंद्वों से पार हो जाओगे। जो हृदयस्थ है, उसकी शरण लो। प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है अभिमान। प्रभु की शरण में जाने से प्रभु का सारा बल प्राप्त हो जाता है। सारा भव भय भाग जाता है। कलिकाल कांपने लगता है। समर्पण का सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम स्मरण से पाप भस्म होते हैं। सकाम नाम स्मरण से वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है। निष्काम नाम स्मरण से वह नाम पाप को भस्म कर देता है। मन के श्री कृष्ण अर्पण होने से भक्ति उल्लसित होती है। अष्ट महासिद्धियाँ भक्त के चरणों में लोटा करती हैं। वह उनकी ओर देखता तक नहीं। जिस भक्त को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके सभी व्यापार भगवदाकार हो जाते हैं। भक्त जिस ओर रहता है, वह दिशा श्री कृष्ण बन जाती है। वह जब भोजन करने बैठता है, तब उसके लिए श्री हरि ही षटरस हो जाते हैं। उसे जल पिलाने के लिए प्रभु ही जल बन जाते हैं। भक्त भगवान की आत्मा है और वह भगवान का जीवन है, प्राण है। साधनों में मुख्य साधन श्री हरि की भक्ति ही है। भक्ति में भी नाम कीर्तन विशेष है। नाम से चित्त शुद्धि होती है। साधकों को स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। नाम जैसा
और कोई साधन नहीं है। नाम से भव बंधन कट जाते हैं। जय श्री राधे।